मेरा नाम ईशान है। मैं आमतौर पर डरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन कुछ जगह होती हैं जो तुम्हें बताती नहीं, बस महसूस करवा देती हैं कि तुम वहाँ मेहमान नहीं हो। ये बात तब की है जब मैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए अपने पापा के दोस्त के बंगले में रहने आया था। घर के पीछे एक बड़ा सा बगीचा था, हमेशा हरा, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कभी भी चिड़ियों की आवाज़ नहीं आती थी। बगीचे के अंत पर पानी बहने की हल्की सी आवाज़ आती थी, लेकिन कोई उस तरफ जाता नहीं था। शाम के बाद वहाँ मत भटकना, बस इतना ही कहा गया। मुझे जो कमरा मिला वो ग्राउंड फ्लोर पे था। कमरे की सबसे अजीब चीज़ थी उसकी पर्दे। दिन में नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात को जैसे उनके पीछे कुछ खड़ा हो। बेड के सामने एक कुर्सी रखी थी, थोड़ी सी टेढ़ी, जैसे किसी ने गुस्से में उठकर छोड़ दी हो। उस रात लाइट चली गई। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती के लौ के साथ पर्दे की छाया हिल नहीं रही थी, चल रही थी। मैं नर्वस हो चुका था, इसलिए मैंने बिस्तर के पास रखे पुराने साइड टेबल को खोला। उसमें एक पुरानी डायरी मिली। कवर पर कोई नाम नहीं था, बस एक वाक्य लिखा था, इस कमरे में रहना सिर्फ सोने जैसा लगता है। पन्ने पलटते ही मेरे हाथ कांप गए। डायरी में लिखा था, वह सफ़ेद साड़ी पहनती है, उसके बाल हमेशा काले और भीगे रहते हैं। रात को वह पहले बगीचे में दिखाई देती है, फिर बिस्तर के नीचे। मैंने डायरी बंद कर दी, और तभी बिस्तर के नीचे से हल्की सी खरोंच की आवाज़ आई। अगले दिन मैं बगीचे की तरफ गया, सिर्फ देखने के लिए। पेड़ के पास मुझे कुछ लटकता दिखा। एक दुपट्टा, सफ़ेद रंग का, लेकिन खून लगा हुआ। कपड़ा इतना पुराना था जैसे उसमें से यादें टपक रही हों। जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर बनी, एक औरत सफ़ेद साड़ी में, काले बाल चेहरे पर, मुझे दूर से घूर रही थी। उसकी आंखें दिखी नहीं, लेकिन मुझे पता था वो मुझे देख रही है। उस रात जब मैं कमरे में लौटा, शीशा टूटा हुआ था, लेकिन आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। शीशे के टुकड़े ज़मीन पर बिखरे नहीं थे, वे सभी कुर्सी पर रखे हुए थे, जैसे किसी ने बैठकर अपना चेहरा तोड़ दिया हो। मोमबत्ती अपने आप जल उठी, और शीशे के रिफ्लेक्शन में मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा, उसका चेहरा दिखा। सफ़ेद साड़ी, काले बाल, और आंखें लाल नहीं थीं, खाली थीं। मैं बिस्तर पर बैठा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं थी। फिर थक थक बिस्तर के नीचे से जैसे कोई कुर्सी को धक्का दे रहा हो, मैंने नीचे देखा। अंधेरे में कुछ सांस ले रहा था। फिर धीरे धीरे काले बाल बाहर निकलने लगे, और एक आवाज़, तुम डायरी पढ़ चुके हो ना? वो आवाज़ सीधे कान में नहीं, दिमाग में बोली। डायरी का आखिरी पन्ना सुबह खुद लिखा हुआ था, जो भी इस कमरे में सोता है वो उसकी जगह लेने लगता है। मुझे पता चला ये औरत इसी घर के बगीचे में जिंदा जला दी गई थी। दुपट्टा उसी का था, खून उसी का था, और जो कमरा मुझे दिया गया वो उसका कमरा था। मैं वहां से निकल आया, जिंदा। लेकिन कभी कभी जब रात को लाइट चली जाती है, पर्दे बिना हवा के हिलते हैं, मोमबत्ती अपने आप जल उठती है, और मुझे लगता है कि बिस्तर के नीचे कोई बस थोड़ा सा और बाहर आना चाहता है। मैं सोचता था घर छोड़ देने के बाद सब खत्म हो जाएगा, पर कुछ चीजें तुम्हारे साथ निकल आती हैं। उस रात जब मैं अपने शहर के फ्लैट में सो रहा था, मैंने नोटिस किया मेरे बेडरूम के पर्दे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस घर में थे। मैंने खुद कभी ऐसे पर्दे खरीदे ही नहीं थे। और सबसे अजीब बात, बिस्तर के सामने एक कुर्सी रखी थी, सीधी, बिल्कुल मेरी तरफ देखती हुई।
सुबह उठकर मैंने सबसे पहले घर का गेट चेक किया। लॉक लगा था, लेकिन बिस्तर के पास टेबल पर वही पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने उसे जला देने की कोशिश की, मोमबत्ती से आग लगाई, लेकिन डायरी ने जलने से पहले एक पंक्ति लिखी, जलाने से यादें नहीं मरती। मोमबत्ती बुझ गई, कमरे में ठंड फैल गई, और मैंने महसूस किया कोई मेरे पीछे खड़ा है। इस बार मैंने मुड़कर देखा, वह वही थी, सफ़ेद साड़ी, काले बाल, लेकिन इस बार बाल मेरे बिस्तर तक आ रहे थे। उसके पैर जमीन को छू रहे थे। यह पहली बार था। मतलब वह और ज्यादा पास आ चुकी थी। उसने धीरे से बोला, कमरा छोड़ने से जगह नहीं बदलती। और पर्दे एक साथ बंद हो गए। मैंने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे झांका। वहां कोई राक्षस नहीं था। वहां एक आदमी पड़ा था, जिंदा, पर हिल नहीं रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, आंखें खुली हुई और होंठ हिल रहे थे। मैं बाहर नहीं आ पाया। उसके बाद कुर्सी अपने आप खिसक कर बिस्तर के बिल्कुल पास आ गई, जैसे किसी के बैठने का इंतजार हो। मुझे महसूस हुआ मेरी गर्दन ठंडी हो रही है। पीछे से खून लगा दुपट्टा मेरे शोल्डर्स पर आया, बूंद बूंद मेरी शर्ट पर गिरने लगी। सफेद साड़ी वाली छाया मेरे कान के पास बोली, अब तुम्हारी याद लिखी जाएगी। डायरी खुल गई। नया पेज, मेरा नाम उसमें लिखा जा रहा था। मुझे याद आया, उस घर के गार्डन में सिर्फ एक ही जगह हमेशा सूखी रहती थी। मिट्टी खोदते ही मुझे पता चला क्यों। वहां एक जल चुका हुआ कंकाल मिला था, गर्दन के पास दुपट्टा बंधा हुआ, और बगल में एक कुर्सी का जला हुआ हिस्सा। उसे बैठने पर मजबूर किया गया था, उसे देखते हुए जलाया गया था। डायरी के आखिरी पन्नों ने सच बताया, ये सिर्फ एक रूह नहीं थी, ये एक जगह थी जो भूखी थी। गार्डन, कमरा, बिस्तर, कुर्सी, और जो भी वहां रहता, वो धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता। सफेद साड़ी वाली छाया सिर्फ पहला चेहरा था। आज भी मैं कहीं नया रूम रेंट करता हूँ तो सबसे पहले बेड के नीचे देखता हूँ, पर्दे को हाथ लगाता हूँ, कुर्सी को सीधा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर कहीं मोमबत्ती अपने आप जल उठी तो समझ लेना गार्डन मेरे पीछे आ चुका है। और इस बार शायद मैं डायरी लिखने वाला नहीं, पढ़े जाने वाला हिस्सा हूँ।